हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे सर, हम जो भी आरएमएस बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं क्या, कैसे निकलती है, कोई वेवफॉर्म दी हो तो हम कैसे निकालेंगे वो अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, वो क्या होती है उसका कंसेप्ट अपने सीखते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के दूसरे नाम भी इफेक्टिव वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। मैथमेटिकली क्या है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिया, बट अपने को क्या समझना है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है। तो स्टेटमेंट देखो इसका क्या है कि इट इज दैट स्टडी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए टाइम वेरिंग वेवफॉर्म व्हिच कुड आल्सो डेवलप द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज गिवन बाय द ओरिजिनल वेवफॉर्म फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द सर्किट। मतलब क्या है, देखो ये लिख तो दिया, सब थ्योरी अपने रट लेते हैं, बट रटना नहीं है, अपने को समझना है, मैथमेटिकली समझो इसको। तो मैथ से अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर मेरा कोई नेटवर्क है, ये मेरा नेटवर्क है, माने ये मेरा कोई नेटवर्क है, ठीक है, इस पे मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई की, ये मैंने यहाँ पे VT कोई वोल्टेज अप्लाई की, टाइम के साथ में टाइम वेरिंग वोल्टेज मैंने अप्लाई की। तो इसका कहने का मतलब ये है, इस VT की, चलो मैंने ये यहाँ पे वेवफॉर्म ले ली, कुछ भी रैंडम वेवफॉर्म मान लो, ये मान लो, चलो ये मैंने कोई वेवफॉर्म ले ली, ठीक। तो इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भैया अगर मैंने ये वोल्टेज अप्लाई की ना, तो जो ये ओरिजिनल वेवफॉर्म है ना, वो जितना हीट इसमें लॉस प्रोवाइड करवाएगी, मान लो यहाँ से हीट आ रही है आपकी इस वेवफॉर्म की वजह से 100 जूल आ रही है, कुछ भी मान लो, ठीक है, तो ये आ रही है, तो ये यहाँ से मैं एक मैथमेटिकली वैल्यू निकाल सकता हूँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो इसका जो रिजल्टेंट आएगी वैल्यू, मान लो यहाँ से मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैंने एक वैल्यू निकाल ली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ पे ये मैंने कुछ वैल्यू निकाल ली VRMS। तो इससे जो हीट आएगी ना, इस VRMS से जो हीट आएगी वो इस ओरिजिनल वेवफॉर्म से जो हीट आ रही थी उसके बराबर होगी। मतलब अपना हेल्प हो जाएगी डायरेक्टली, अपने को इस पूरी वेवफॉर्म से नहीं देखना पड़ेगा, अपने को एक स्टेटमेंट से देखना पड़ेगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला से अपने निकाल सकते हैं इस वेवफॉर्म की वैल्यू, जो हीट आ रही थी वो डायरेक्ट अपने निकाल सकते हैं। और ये है ना, ये जो कंसेप्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, आरएमएस का जो कंसेप्ट है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। अब अपने नेटवर्क थ्योरी की बात करें तो लीनियर सर्किट पे एप्लीकेबल है। नेटवर्क थ्योरी की अपने बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपने जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें V है, I है, ठीक है, चार्ज हो गया आपका, तो इन सब पे ये लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, सिंगल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो ये सब निकालने हो तो अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बट पावर के केस में अगर मैं बात करूँ तो पावर में V और I दोनों आ जाते हैं ना, पावर में V और I आ जाते हैं, दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इंक्लूड हो रही है। तो पावर के केस में अपने RMS वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिर्फ इन केस में सिंगल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वहीं पे अपने उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसकी RMS वैल्यू निकलती है, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात। अब ये निकलती कैसे है सर, निकलती कैसे, तो इसका नाम देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब अब मीन है, एवरेज वैल्यू है, अपने निकालते हैं, मान लो एक टाइम पीरियड में निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि टोटल टाइम पीरियड 1/t, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से t। अब स्क्वायर वैल्यू का करना है तो स्क्वायर मान लो VT है तो VT का स्क्वायर dt, ये हो गया, और इसका रूट, तो ये आपकी VRMS होगी। समझ में आ गई बात। तो ये आपका VRMS निकालने का तरीका है कि मीन स्क्वायर वैल्यू का आपका रूट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी ये होगी। तो ये अपने देखेंगे, अभी अलग अलग वेवफॉर्म का देखेंगे, पहले अपने सारी जो वैल्यूज है उनका देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मैंने आपको बताई है अभी इसके बाद में अपने दूसरी की बात करते हैं। तो पहले अपने क्या देख ली, RMS वैल्यू पूछ रही है, इफेक्टिव ट्रू वैल्यू, ठीक है। वो क्या कहता है कि भैया कोई वेवफॉर्म अपने सप्लाई कर रहे हैं ना, जो वो ओरिजिनल वेवफॉर्म जो हीट जनरेट करेगी वो अपने डायरेक्ट एक वैल्यू ले सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो जो हीट जनरेट करेगी उस दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो ये अपनी इसमें बात कर ली, तो ये आप लोग नोट करो, फिर आगे वाली वैल्यू अपने देखते हैं, फिर डिफरेंट वेवफॉर्म्स अपने लेंगे, उनकी बात करेंगे, उनकी RMS और ये सारी वैल्यूज अपने अभी जो पढ़ने वाले हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ठीक है, अपनों ने RMS वैल्यू की बात कर ली। अब अपने एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू की बात करेंगे, भाई टाइम वेरिंग वेवफॉर्म में कैसे निकालते हैं, ठीक है।
अगर उसकी बात करें स्टेटमेंट देखो इसका क्या है, इट इज दैट स्टडी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए टाइम वेरिंग वेवफॉर्म द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय द ओरिजिनल वेवफॉर्म फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द सर्किट। मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, अगर मैं अगर चलो नेटवर्क से आपको समझाऊं, जैसे पिछली वैल्यू मैंने समझाई, ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है, इस पे मैंने मान लो करंट अप्लाई किया, कुछ करंट अप्लाई किया आई, ठीक, तो ये मान लेता हूँ मैं कुछ टाइम में t मिली सेकेंड में ये मेरे को 7 माइक्रो कूलाम का चार्ज दे रहा है, 7 माइक्रो कूलाम का मेरे को चार्ज दे रहा है। तो मैं क्या करूँ, ये जो IT जो मैंने अप्लाई किया है ना, ये जो मैंने IT मान लेता हूँ कुछ ऐसे कुछ वेवफॉर्म मैंने इसको अप्लाई की है, ये मैंने IT इसको अप्लाई की है t टाइम के अंदर। तो ये कहना चाहता है कि ये वही वैल्यू होगी, अगर एक डेफिनेट वैल्यू मैं अगर निकालूं, ये जो एवरेज वैल्यू जो होगी, इस एवरेज वैल्यू के कारण जो चार्ज आएगा वो भी सेम आएगा जो इस ओरिजिनल वेवफॉर्म के कारण आ रहा था। मान लो ये 120 मिलीसेकंड में मेरा इतना चार्ज आ रहा था, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई भी t मिली सेकेंड है ना, तो ये मैं समझाने के लिए कि भैया इतने में मेरा इस वेवफॉर्म में ये चार्ज आ रहा था, तो ये एवरेज वैल्यू होगी, उस एवरेज वैल्यू से अपने कह देंगे कि भैया उस वैल्यू से भी सेम चार्ज ही आएगा, मतलब उस वैल्यू से भी आपका सेम चार्ज आएगा। अब वो वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है। तो एवरेज वैल्यू की अगर अपने बात करेंगे ना, तो अपने को 2 केस में देखनी पड़ेगी। अब वेवफॉर्म को अपने को देखना पड़ेगा भैया वेवफॉर्म कैसी होगी, क्योंकि वेवफॉर्म 2 टाइप की हो सकती है कि भैया सिमेट्रिकल भी हो सकती है आपकी और एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। सर ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या बोल रहे हो, क्या चीज़ है? तो सिमेट्रिकल की अगर मैं बात करूँ, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म वो होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ साइन वेवफॉर्म का, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एग्जांपल लेके बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी और इसकी, ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ का एरिया A1 है मेरा और यहाँ का एरिया मेरा A2 है, तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म वो होगी जहाँ पे आपके एरियाज इक्वल होंगे, यहाँ पे A1 इक्वल्स टू A2 होगा, वो आपकी सिमेट्रिकल, मतलब ये एरिया और ये एरिया आपका इक्वल होगा एक साइकिल के अंदर मैं अगर बात कर रहा हूँ। एसिमेट्रिकल की बात करूँगा तो वहाँ पे आपका एरिया इक्वल नहीं होगा, A1 नॉट इक्वल्स टू A2, मतलब इसके अंदर तो आप डायरेक्ट निकालोगे फॉर्मूला से। एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है आपको पता है, एक टाइम पीरियड में निकालना है, 0 से t है, ठीक है, VT dt, ये एवरेज वैल्यू है, और ये फॉर्मूला रहेगा आपका एसिमेट्रिक के लिए पूरी साइकिल के अंदर, ठीक है। बट अगर मेरे को सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की बात करनी है तो उसमें फिर 2 केस आ जाएंगे। एक केस तो होगा फुल साइकिल का, और फुल साइकिल का आपको याद रखना है एरिया दोनों सेम है, ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है। एसी की बात कर रहे हैं, बाई डायरेक्शनल आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब फुल साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू 0। तो अपने को अगर हाफ साइकिल का पूछ ले तो अपनी होगी, एग्जिस्ट करेगी, बट फुल साइकिल में तो ये 0 हो जाएगी, एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब हाफ साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो एज इट इज ऐसे ही एवरेज वैल्यू आप निकाल लोगे। एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 1/t/2। हाफ साइकिल में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये आपका t है और ये आपका t/2 है, ये 0 है, तो हाफ साइकिल में 0 से t/2 वोल्टेज इंटीग्रेशन, जो भी आपका है, वोल्टेज है तो वोल्टेज, करंट है तो करंट। अब वोल्टेज की बात कर रहा हूँ तो वोल्टेज। तो ये आपका सिमेट्री का कंसेप्ट है कि भैया अगर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, पूरी साइकिल के अंदर वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया आपका बराबर है। इसलिए मैंने वहाँ पे साइन की जो एवरेज वैल्यू ली थी एल और सी के अंदर, वहाँ पे पी एवरेज निकाल ली थी तो वो 0 आई थी अपनी। और अगर आपकी एसिमेट्रिकल है तो एज इट इज आप पूरी साइकिल के अंदर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और हाफ में निकालनी है तो वो आपकी सिमेट्रिकल में भी निकल जाएगी, हाफ के अंदर तो 1/t/2, 0 से t/2। अब अगर यहाँ पे बात करता मैं तो इसकी निकालता। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता तो एरिया ही है ना, तो एरिया होता है तो मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम है, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो एवरेज वैल्यू निकालें क्यों, पूरी साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 3 और है वो देख लेते हैं, इसके बाद में अपने अलग अलग वेवफॉर्म के लिए देखेंगे एवरेज वैल्यू, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू क्या क्या होती है, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना।
ठीक है। अब जो वेव फॉर्म की अपनों ने आरएमएस वैल्यू निकालनी सीख ली, एवरेज वैल्यू निकालनी सीख ली, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कंसेप्ट सीख लिया। अब 3 चीज और है जो अपने और सब्जेक्ट के अंदर काम में लेते हैं, जनरली इस सब्जेक्ट में तो इतनी काम में नहीं आएगी, बट मैं बता दूं एक वेव फॉर्म में अपने क्या क्या वैल्यू निकालना है, तो पूरी चीजें बता दें अपने। एक होती है पीक और क्रेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। एक होता है आपका फॉर्म फैक्टर और एक होता है आपका पीक टू पीक वैल्यू, नाम आपने सुन रखे होंगे। तो अगर मैं पीक और क्रेस्ट फैक्टर की बात करूं, वो क्या होता है? अगर मेरे को किसी वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू पता है, वो मतलब कोई भी कंपोनेंट हो, करंट की बात करूं तो करंट में लगाएंगे आई मैक्सिमम अपॉन आई आरएमएस, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पता हो और आरएमएस वैल्यू पता हो, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका पीक फैक्टर होता है। पीक मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना अपॉन आरएमएस, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम शेप फैक्टर भी बोल सकते हैं। अगर मेरे को कोई वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू पता है, एवरेज वैल्यू पता है, तो उन दोनों का रेशियो वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज जो आपका वो फॉर्म फैक्टर होता है, आपका फॉर्म फैक्टर होता है। जैसे अभी मैं एक नोट लिखवाऊँ आपको इन सब चीज़ों के लिए। पीक टू पीक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ साइन की, अगर मैं बात करता है यहाँ पे, अभी सारी वेव फॉर्म की अपने बात करेंगे, तो पीक वैल्यू मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये होती है आपकी पीक टू पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। तो इनका जो डिफरेंस है अगर मैं बात करूँ तो वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम आपकी पीक टू पीक वैल्यू आपकी होगी। उसका मोड अपने ले लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है अपने को, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज और थी। अब मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ जिसमें अब मैं आपको ये आइडिया दे देता हूँ कि ये वैल्यूज कहाँ कहाँ हेल्प आएगी अपनी। तो ये जनरली अपने बात करें एनालॉग में या फिर मेजरमेंट में जनरली यूज आती है। कैसे? तो जब मैं एनालॉग मीटर्स की बात करता हूँ, एनालॉग मीटर्स की बात करता हूँ, एनालॉग मीटर्स यानी कौन से? मूविंग आयरन वाले, मूविंग आयरन टाइप। अच्छा, ये मूविंग आयरन मेजरमेंट में आप सीखोगे, वो वीआरएमएस रिकॉर्ड करते हैं। मीटर जो है वो वीआरएमएस वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इस केस में आपकी वीआरएमएस आएगी। अब करेंगे, ये अपना एनालॉग मीटर है, वो अपना एसी टाइप है, ठीक है। दूसरा अपने जो बात करेंगे वो डीसी एनालॉग मीटर की बात करेंगे। तो डीसी एनालॉग मीटर आप कौन सा पढ़ते हो मेजरमेंट के अंदर? आप देखोगे, अभी नहीं पढ़ा है तो पीएमएमसी टाइप, वो आपकी वी एवरेज वैल्यू रिकॉर्ड करता है, एवरेज वैल्यू रिकॉर्ड करता है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो रेक्टिफाइड टाइप मीटर्स होंगे वहां पे आपके, रेक्टिफाइड टाइप मीटर्स, ठीक है। वो क्या करेंगे आपके, वहां पे आपके फॉर्म फैक्टर के हिसाब से आप वैल्यूज निकालोगे, वहां आप जब पढ़ोगे तो ठीक है। तो रेक्टिफाइड टाइप मीटर्स में फॉर्म फैक्टर, जब मैं साइनोसॉइड की बात करूँगा ना, कोई भी साइनोसॉइड सिग्नल है, अगर मेरे को वहाँ पे फॉर्म फैक्टर निकालना होगा, वो होगा आपका एक्चुअल यानी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और वो आपका आएगा 1.11, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे रेक्टिफाइड टाइप मीटर्स में देखोगे। ये सारी मैंने आपको यूज बताया कि एक वेव फॉर्म में कौन सी वैल्यू अपने एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक टू पीक वैल्यू, ये सारी मैंने आपको बेसिक मेमोरी में रखने के लिए चीज़ें बता दी। अगले लेक्चर में अपने अलग अलग वेव फॉर्म पे देखें, क्योंकि आज का लेक्चर का तो टाइम काफ़ी हो गया है, तो आज वाला मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में अपने डिफरेंट वेव फॉर्म की ये सारी वेव फॉर्म देखेंगे। नेटवर्क में कहाँ पे यूज़ आएगी, क्या होगा, नेटवर्क में क्या क्या यूज़ आएगा, ये तो आपको मैंने आज थ्योरेटिकली ये समझा दिया कि भैया कैसे कैसे क्या वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ओके, मैं अभी आज का लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।